आने वाले बल्दियाती इंतखाब जनवरी को हो रहे हैं, उसमें वो खून खराबा होता हुआ दिख रहा है। जनवरी को इलेक्शन, क्योंकि इनको पता है कि ये हार रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो मैं आपको बहुत रिलायबल सोर्सेज से बता रहा हूं, मेरे पास इनके कैंप्स के अंदर से इतला है, ये खूनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, बड़े रिलायबल सोर्सेज से बता रहा हूं। सबसे पहले तो फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आपकी दरखास्त को मुस्तरद किया गया है, जमात इस्लामी की दरखास्त टेकअप हुई और 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। MKM पाकिस्तान ने हंगामी इजलास तलब किया है, इस इजलास में क्या फैसले किया आपने? तो ये पहले हो चुका है कि हम एहतजाज करेंगे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने। उसकी हमारे बड़े वैलिड रीजन है। इलेक्शन तो होने चाहिए थे जब मेरा टेन्योर खत्म हुआ था अगस्त 2020 में। 120 डेज के बाद इलेक्शन करा देने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को, जो कि नहीं कराए और अपनी जरीमेंडरिंग और प्री पोल रिगिंग में लगे रहे। 2 साल बाद आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, कल करा लें इलेक्शन। मगर हमारी रिक्वेस्ट ये है, जिसपे हम हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट सारी जगह जा चुके हैं, कि कम से कम हल्का बंदियां तो एज पर रूल्स कर लें। जो क्राइटेरिया है हल्का बंदियों का, उसको वायलेट करके पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने अपनी मर्जी की हल्का बंदियां की हैं, ताकि कराची पे कब्जा, जैसे सिंध पे कब्जा किया हुआ, ऐसे कराची और हैदराबाद पे भी कब्जा कर लें। मगर मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा खुशफहमी है कि कराची और हैदराबाद के लोग इनको वोट डालेंगे, इनकी कारकर्दगी सबके सामने है। मगर एक तो इस बड़े शहर जिसकी 3.5 करोड़ की आबादी है, इसको आप आधा गिनते हो, 3.5 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ गिनते हो। उसके बाद हल्का बंदियां आप अपनी मर्जी करते हो। वोटर लिस्ट में आपने 2 नंबरियां की हुई हैं, तो इलेक्शन का फायदा क्या? इलेक्शन सबसे बड़े शहर का हो रहा है जो पूरे मुल्क को चलाता है, पालता है, टैक्स देता है। 2 पोस्ट लगे हुए हैं, 3.5 करोड़ की आबादी है। इसमें अगर मेयर लाना चाहता है कोई, तो मेयर मजबूत तो लाए कम से कम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस तरफ आता हूं। उसको सही तरह इंप्लीमेंट तो कर ले पहले। ठीक मुनासिब बात, मैं इस तरफ आता हूं। लेकिन आज आपके इजलास में ये फैसला हुआ है कि आप एक बार फिर इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। अदालत उज़्मा का दरवाजा नहीं खटखटाने जा रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। हमारे वकील बैठे हुए हैं, बिल्कुल हम उधर भी जाएंगे और हम एहतजाज भी करेंगे कि इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, मगर आप तो उसका हाथ थामे खड़े हो जो हुकूमत धांधली कर रही है। प्री पोल रिगिंग जिसे कहते हैं, आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दम करनी शहरों में, जो मज़ाफ़ाती इलाकों की सीटें हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैदराबाद कराची की, अपनी सीट्स, अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए तो आप हर हरकत कर रहे हो, हर वायलेशन कर रहे हो। तो इससे फायदा क्या? एक तरफ तो हमारा एग्रीमेंट है आपके साथ, अब अपना काम निकालना था तो फेडरल गवर्नमेंट ने हल्का बंदियां इस्लामाबाद में तो इंक्रीज कर ली बड़ी आराम से, शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भी। आइडेंटिकल केस कराची का है, इस पे नहीं कर रहे क्योंकि MKM का वोट बैंक है यहाँ। तो ये सब सामने है, अवाम के भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हल्का बंदियां फिर से हों। नहीं, लेकिन वसीम अख्तर साहब, ये जो हल्का बंदियों का मामला है, ये तो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, यानी उनका दायरा इख्तियार है। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन की थी, तो उसके बाद आपको उज़रदारियां भी जमा करा सकते थे और लिटिगेशन में भी मामला जा सकता था, उसको चैलेंज भी कर सकते थे। ये हुकूमत का मैंडेट तो नहीं है हल्का बंदी करना। अगर आप 2013 का SLGA देखें तो 10(1) एक सेक्शन है जिसमें हुकूमत ने अपने पास पावर्स लिए हुए हैं, अपनी मर्जी के यूसीज के नंबर्स इलेक्शन कमीशन को भेज देते हैं और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि उन्हीं पॉपुलेशन पे यूसीज बना देगा वो। और फिर 14-15 साल से इस सूबे पे काबिज हैं, तो सारी जगह ताल्लुकात हैं। इलेक्शन कमीशन में जो इनके सिंध के मेंबर हैं मौजूद, वो भी इन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो फिर सारे मामला इनकी मर्जी से तय हो रहे ना मेरे भाई। तो ये इल्जाम तो वैसे ही है जैसे इमरान खान साहब वफाकी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर वफाकी हुकूमत की B टीम बना हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि यहां पर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की B टीम बना हुआ है, तो क्या आपको इंतहाई इकदाम भी उठा सकती है MKM? इसमें 2 राय हो नहीं सकती। अगर इलेक्शन कमीशन इतना सीरियस था तो मेरा पहला सवाल है कि आपने 120 डेज में मेरे टेन्योर खत्म होने के बाद इलेक्शन क्यों नहीं कराए? आप किसका इंतजार कर रहे थे 2 साल? क्या किया आपने 2 साल? क्यों 2 साल गुजरने दिया आपने, अगर इनका काम है तो?
तो कोई इंतहाई इकदाम उठाने का इरादा रखती है एमक्यूएम पाकिस्तान एज फार एज मरकज में इत्तेहाद इज कंसर्न्ड, या इवन सूबे में पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट इज कंसर्न्ड? कर रहे हैं, कोर्ट में भी जाएंगे, एहतजाज भी कर रहे हैं इंशाल्लाह, और देखते हैं राब्ता कमेटी क्या फैसला करती है, उसी हिसाब से आगे मूव करेंगे। आज अली जैदी साहब ने यह कहा कि वो बल्दियाती इंतखाबात में खून खराबा होता हुआ देख रहे हैं, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा आप भी देख रहे हैं? अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर हालात जैसे हैं, अब जिस दिन इलेक्शन है यहाँ, उस दिन क्रिकेट का मैच भी है स्टेडियम पे, तो सिक्योरिटी जो है वो तो मैच पे लगी रहेगी, लोग वोट थोड़ी डालेंगे, जाके मैच देखेंगे, तो अजीब हाल है यहाँ हमारा। तो अल्लाह हाफिज है इस शहर का भी। लास्टली सर ये बता दीजिएगा कि कब तक वो पिटीशन तैयार कर लेंगे या एहतजाज के हवाले से टाइमलाइन वज़ा कर लेंगे? 11 को एहतजाज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। ठीक, और पिटीशन उससे पहले आ रही है? अभी मेरी मुलाकात एक मीटिंग के बाद दूसरी फाइनल मीटिंग तो हुई नहीं है वोकला पे, आज रात तक पता चलेगा उनसे क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक मेयर कराची एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद